You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. जस्ट इमेजिन आप स्की कर रहे हो एंड आपके चारों तरफ एक वाइट कलर की बहुत ही प्यारी स्नो पड़ी हुई है एंड एक परफेक्ट वेदर है और एक ठंडी ठंडी हवा आपके फेस पे पड़ रही है एंड आपकी बॉडी, आपके कॉन्शियस माइंड एक हो चुके हैं और आपको अच्छे से पता है कि आपको कौन सा मूव कब कैसे करना है। आप उस मोमेंट में पूरी तरह से इमर्ज हो चुके हो। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, सिर्फ आपका प्रेजेंट है और आप उस मोमेंट में पूरी तरह से डूब चुके हो। ना ही आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। जो आपकी ईगो है वो डिसॉल्व हो चुकी है एंड आप हर एक पल एंजॉय कर रहे हो और जो आप कर रहे हो आप उसी का हिस्सा बन चुके हो। जैसे कि ना ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड। कभी ना कभी हमने लाइफ में फेल्ट ऐसा जरूर किया होगा कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और हम उसमें अच्छी तरह से डूब चुके हैं। ना हमें सुबह का पता है, ना हमें शाम का पता है। वो कुकिंग हो सकता है या फिर आप कोई ऐसी बुक रीड कर रहे हो या आप वीडियो गेम्स खेल रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम होगी खेलते खेलते। आपको तब जाकर पता चला जब बाहर जाके आपने देखा कि सूरज तो डूब चुका है। या फिर आप स्विमिंग करते करते इतना खो गए कि आपको पता ही नहीं चला इतना टाइम आपने स्विमिंग की है और उस चीज का एहसास आपको अगले दिन हुआ जब आपकी बॉडी दुख रही है। तब आपको वो चीज का एहसास हुआ कि यार मैंने कितने घंटे दे दिए। बट इसी के ऑपोजिट हमारी लाइफ में कई टास्क इस तरह से होते हैं जो हमें एक एक पल भी ना एक एक घंटे जैसा लगता है। हमें ये लगता है कि समय खत्म होने पे आ ही नहीं रहा। इसके बारे में ना आइंस्टाइन ने बोला था कि स्टोव पर 1 मिनट आप हाथ रखो वो घंटों की तरह लगेगा और एक बहुत ही प्यारी सुंदर लड़की के साथ 1 घंटा बैठ जाओ आपको वो कुछ सेकंड जितना लगेगा। दैट इज रिलेटिविटी। द फनी थिंग इज कि हो सकता है वो टास्क जो आपको करना पसंद नहीं है बट किसी ना किसी और को करना बहुत पसंद होगा। अब हमें खुद से पूछना है कि ऐसा कौन सा टास्क है जो हमें करना इतना पसंद है कि हमें ना तो वक्त का पता चलता है, ना हमें अपनी वरीज का पता चलता है और द बेस्ट पार्ट इज कि हम उसमें खुश होते हैं। इसी तरह से हम अपनी जो हैप्पीनेस है अब वो ढूंढेंगे और यही क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा डिस्कवर करने में हमारी हैप्पीनेस के बारे में। और इन्हीं क्वेश्चंस पर ना रिसर्च हुई थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमें कंप्लीटली इमर्ज कर देती है उस टास्क के साथ जो भी हम उस टाइम कर रहे हैं। वो कोई भी वर्क हो सकता है जो हम उस वक्त पे कर रहे हैं और इसे नाम दिया गया है स्टेट ऑफ फ्लो, जिसे बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है क्रिएटिविटी, फ्लो, प्लेजर एंड प्रोसेस, जो कि हमें कंप्लीटली इमर्ज कर देती है उस टास्क के साथ। देखो कोई मैजिकल रेसिपी तो है नहीं हमारे पास जो कि हमें आपकी खुशी ढूंढने में या फिर उस अकॉर्डिंग आपको जीने में हेल्प कर सके जो भी आपका पैशन है। बट इसका एक की इंग्रेडिएंट है जिससे आप स्टेट ऑफ फ्लो में जा सकते हो। थ्रू दिस स्टेट आपको ना ऑप्टिमल एक्सपीरियंस होगा। ऑप्टिमल एक्सपीरियंस अचीव करने के लिए ना उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो कि हमारा टाइम बढ़ाए एक्टिविटीज की ओर। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं दैट ब्रिंग अस टू द स्टेट ऑफ फ्लो, ना कि हम उन चीजों में फंसे रहे जो हमें टेम्परेरी प्लेजर दे रही है। वो कुछ भी हो सकता है लाइक जंक फूड खाना, चॉकलेट खाना या अल्कोहल पीना एंड सो ऑन। यू नो बेटर देन व्हाट आई एम सेइंग, है ना। द साइकोलॉजी बिहाइंड ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। सो फ्लो बुक में ना इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी बंदा या बंदी एक्टिविटी कर रहे हो और वो इतना इन्वॉल्व चुके हो कि कोई भी चीज उनके लिए अब मैटर नहीं करती। वो किसी भी कॉस्ट पे उसको करने के लिए रेडी है। वो उनको वक्त से नहीं लेना देना, उनको टाइम से नहीं लेना देना, उनको अपने एटमोस्फेयर से नहीं लेना देना। उनके लिए वो चीज बहुत इंजॉयबल है। वो किसी भी कीमत पर उसको करने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव जॉब में ही आपको इतना कंसंट्रेशन चाहिए कि आप स्टेट ऑफ फ्लो में जा सको। मोस्ट एथलीट्स, चेस प्लेयर और इंजीनियर वो उस एक्टिविटी पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो उस स्टेट में जा सके। अकॉर्डिंग टू रिसर्च चेस प्लेयर भी वैसा ही फील करता है जैसे एक मैथमेटिशियन फील करता है स्टेट ऑफ फ्लो में जाने से पहले। बट ऐसा भी क्या होता है जब आप इस स्टेट पे चले जाते हो? व्हेन वी फ्लो, हमारा जो कॉन्सेंट्रेट लेवल होता है ना वो सिर्फ उसी टास्क पर होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से। हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह इन ऑर्डर होता है। बट अगर आप भी उनमें से हो ना जो कि आपको पता है कि आपका इंपॉर्टेंट टास्क है बट स्टिल आप अपना फोकस लूज करते जाते हो। बट कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि आपके चांसेस बढ़ सके कि आप फ्लो को अचीव कर सको। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन डीपोल यूनिवर्सिटी ये कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है जिनसे आप फ्लो को अचीव कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हो। उसमें थोड़े से चैलेंजेस होने चाहिए, उसमें आपके थोड़े से स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए एंड लास्ट आप डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री हो। इन दिस रिसर्च ना उन टास्क को चूज करो
जो कि आप कंप्लीट कर दोगे, लेकिन आपके कंफर्ट जोन से बाहर होनी चाहिए। कोई भी टास्क हो, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, उसमें सेट ऑफ रूल्स है और हमें सेट ऑफ स्किल्स चाहिए उनको फॉलो करने के लिए। बट अगर वो रूल्स टास्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर पर्पस को अचीव करने के लिए बहुत बेसिक है हमारे स्किल सेट के मुकाबले, तो देयर इज अ स्लाइटली चांस कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। बट इन दी अदर हैंड, अगर हम खुद को ऐसा टास्क दे दें जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमारे स्किल सेट के मुकाबले बहुत ज्यादा हार्डर है, तो देयर इज अ स्लाइटली चांस हम गिव अप कर देंगे। फिर उसके बाद हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और हम खुद को कोसने लग जाएंगे। इसलिए हमें इसका मिडिल पाथ ढूंढना है जो कि हमारे स्किल सेट के हिसाब से हो, लेकिन उससे थोड़ा सा वन लेवल अप हो, ताकि वो जो एक्सपीरियंस है वो हमें चैलेंज की तरह महसूस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो कुछ न्यू टूल्स या कोई नया सॉफ्टवेयर आप सीखें अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप प्रोग्रामर हो तो न्यू लैंग्वेज प्रोग्राम यूज करो। बस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करते रहो जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता रहे। स्ट्रेटेजी 2, have a clear concrete objective. Video games, play in moderation, board games and sports, ये बहुत ही बेस्ट वे हैं फ्लो को अचीव करने के लिए, क्योंकि इन सब में ना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। अपने ओपोनेंट को बीट करो या फिर जो आपका हाईएस्ट स्कोर है उसको बीट करो, और गेम के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको इसी तरह से करना है और आप उनको फॉलो करके उन चीज़ों को अचीव करते हो। बट कुछ सिचुएशंस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय बोस्टन कंसल्टेशन ग्रुप, जब उनके बॉसेस से पूछा गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बॉसेस, उनके एम्प्लॉय से पूछा गया उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है, तो आंसर था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि टीम मिशन क्लियरली चाहिए क्या। और यही रिजल्ट था कि उनके एम्प्लॉयज को पता नहीं था कि उनका ऑब्जेक्टिव है क्या। एक्चुअल में होता पता क्या है, बिग कंपनीज में ना एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो स्ट्रेटजी क्रिएट करने में इतना खो जाते हैं कि वो फैक्ट ही भूल जाते हैं कि उनका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ये तो उस तरह से हो गया कि आप समुद्र की तरफ बढ़ रहे हो, आपके पास मैप है बट आपको ये नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंपास हो जो आपको पॉइंट कर रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपकी क्या डेस्टिनेशन है, जो कि आपकी क्लियरली ऑब्जेक्टिव बता रहा है, रेदर देन हैविंग ए मैप। स्ट्रेटजी 3, कॉन्सेंट्रेट ऑन ए सिंगल टास्क। आजकल हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी बहुत हो चुकी है, हमारे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हम यूट्यूब की वीडियो देखते देखते ईमेल राइट कर रहे हैं और इसी दौरान हमें इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर हमें किसी का मैसेज आ जाता है, हम उन्हें मैसेज करने लग जाते हैं और इतने में ही हमारे कंप्यूटर पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर हम दोबारा ईमेल लिखने चले जाते हैं और इसी बीच हमने ना वो मैसेज सेंड किया, ना हम प्रॉपर ईमेल पर फोकस कर पाए, फिर हम फेसबुक पे लॉगिन कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब इस दौरान 30 या 40 मिनट हमारे बीत चुके हैं और हमें क्या ईमेल लिखनी थी वो हम भूल चुके हैं। हमें यही लगता है कि अगर हम टास्क्स को कंबाइन कर लेंगे तो हम अपना टाइम बचा लेंगे और हम मल्टीटास्किंग करके काम को जल्दी खत्म कर देंगे। बट साइंटिफिकली प्रूव यही किया गया है कि एक्चुअल में हम अपनी एनर्जी ज्यादा ड्रेन करते हैं। इवन जो अपने आप को मल्टीटास्किंग किंग समझते हैं ना, वो भी बहुत कम प्रोडक्टिव हैं, बल्कि वो सबसे कम प्रोडक्टिव लोग हैं। हमारा जो माइंड है ना वो कुछ ही सेकंड्स में ना मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन वो उनको प्रोसेस सिर्फ 10 या 12 ही कर सकता है। जब हम कहते हैं ना हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हम जस्ट टास्क को स्विच कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं भी मल्टीटास्कर था और मुझे अब जाकर ये चीजों का एहसास हुआ कि मैंने अपना कितना टाइम, अपनी कितनी एनर्जी है जो ड्रेन की है सिर्फ बैक एंड फोर्थ में। इसीलिए अगर आप एक टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो देयर इज अ मल्टीपल चांस कि आप फ्लो को अचीव कर पाओगे। अगर आपको हाइपर फोकस होना है तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड सेकंड, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है अगर हमारा उस पर कंट्रोल हो, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है अगर उसका आप पर कंट्रोल है। सो इसी से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है फ्लो को अचीव करने में। अब आपको क्या करना है, एक जर्नल लो और उस पर नोट डाउन करो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है फ्लो को अचीव करने में। और आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि इनमें कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है। क्या आप तब फ्लो करते हो जब आपको कोई एक्टिविटी फिजिकली करनी अच्छी लगती है, या फिर आपको कुछ सोचना या आपको मेंटली किसी चीज पे फोकस करना वो ज्यादा अच्छा लगता है। फ्लो बहुत ही मिस्टीरियस है, ये ना आपके एक मसल की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करोगे उतना ही ज्यादा आप इसको फ्लो कर पाओगे और उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स, अपने पैशन, अपनी अचीवमेंट, अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ जाओगे।